सो अभी मैंने भूत बंगला का ट्रेलर देखा एंड फॉर मी इट वाज फनी, इट वाज नॉट फनी, इट वाज समवट स्केरी एंड इट वाज नॉट स्केरी एट ऑल। एक एक करके सब चीजों पर बात करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। किसी के लिए कोई जोक लैंड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी करे, या मेरे लिए कोई जोक लैंड करे तो जरूरी नहीं कि कोई और भी उस पर हंसे। तो कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, स्पेशली कि आप इसको अकेले में देख रहे हो या आप किसी के साथ देख रहे हो। मैं अगर कोई कॉमेडी वीडियो अकेले देखता हूँ तो शायद मैं इतना ना हंसूं, वही अगर मेरा कोई दोस्त मेरे साथ है या मेरा भाई मेरे साथ बैठ के देख रहा है तो शायद हम एक एक जोक पे हंसते फिरें। सो आई बिलीव कि अगर कोई जोक फनी हुआ या ना हुआ, लेकिन जो चीज उसे फनी बना देगी वो है इस मूवी के एक्टर्स। अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल, ये सारी कास्ट मिलके चाहे कोई डायलॉग फनी हो ना हो, इनकी वजह से फनी हो जाता है। और वो पुराना अक्षय कुमार देख के एक अलग सी एक खुशी आ जाती है मेरे चेहरे पे। नाउ द पॉइंट वेयर आई थिंक द मूवी वाज नॉट फनी कि ये लोग पुराने जोक्स को रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया एलिमेंट इस मूवी के साथ जुड़ा हुआ है। आप वही भूल भुलैया वाली हवेली ला रहे हो, वही कास्ट लेके आ रहे हो, समवट सेम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, लेकिन आप जोक्स भी रिपीट कर रहे हो। वो बहन डर गई वाला डायलॉग दोबारा इस्तेमाल हो गया। बहन डर गई, 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 बहन डर। फिर वो मटके वाला सीन दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है। आई एसोसिएट प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार विद ओरिजिनलिटी, विद समथिंग न्यू। इन्होंने कॉमेडी जॉनरा को रीइन्वेंट किया, इन्होंने हॉरर कॉमेडी जॉनरा को काइंड ऑफ इन्वेंट किया, और इन्होंने हॉरर को भी रीइन्वेंट किया। और ये सब करने के बाद अब आपकी एक रेपुटेशन बनी हुई है, स्पेशली इस मूवी के साथ तो बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि ये मूवी दोबारा से हॉरर कॉमेडी जॉनरा को रिवाइव करेगी, अक्षय कुमार के करियर को वापस पीक पे ले जाएगी, वो पुराना कॉमेडी अक्षय कुमार हमें देखने को मिलेगा। तो फिर जब ये इस तरह के जोक्स रीयूज होते हैं ना, तो मैं काइंड ऑफ डिसहार्ट हो जाता हूँ कि यार क्या आपके अंदर अब इतनी भी एनर्जी नहीं है कि आप कुछ ओरिजिनल लिख सको, कुछ न्यू लिख सको। नॉस्टैल्जिया इज समथिंग डिफरेंट, कॉपी पेस्टिंग इज समथिंग एल्स। मूवी के फ्रेम्स काफी ज्यादा पॉलिश्ड हैं और मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई। प्रियदर्शन की खासियत ये है कि उनकी मूवी में आप एक्टर्स को देखते हैं ना तो काफी ज्यादा रॉ फील होते हैं। उनको पसीना आ रहा है, उनकी नसें फूल रही हैं और वो उनके मुंह मैले हैं, बाल सही नहीं बने हुए, उन्हें जिससे फर्क नहीं पड़ता ना। वो इतनी लाइटिंग पे ध्यान देते हैं कि हर एक्टर का फेस इवनली लिट होना चाहिए। एटमोसफेयर में काफी ज्यादा फिट हो जाती है चीज और काफी ज्यादा इमर्सिव होती है, क्योंकि वो करेक्टर आपको यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ये एक्टर वाकई ही इस तरह की गंदी सी जगह पे रह रहा है और ये वाकई इतनी देर का जलील हो रहा है, वो चीज फील होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वही टीवी सीरियल वाली लाइटिंग की हुई है और वो जो फ्रेम रेट इनका अजीब सा है वो मुझे बहुत चुभ रहा था। यही इनकी कॉमेडी को एलिवेट करती थी ये चीज, यही इनकी कॉमेडी के अंदर वो एक स्पार्क ऐड करती थी, वो मिसिंग है। तो अब पता नहीं किस तरह से ये उस कमी को भरते हैं, वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। भूल भुलैया का एटमॉस्फेयर कैसा था वो तो हम दोनों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि चाहे वो भूत जो है, जो एंटिटी है इस मूवी में, वो चाहे इतनी डरावनी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मूवी एटमॉस्फेयर अपना क्रिएट कर लेगी। और वैसे भी इन्होंने ज्यादा टाइम दिया नहीं है, हॉरर पार्ट ट्रेलर का थोड़ा सा ही है, वो भी सिर्फ एंड में ही आता है, तो इसलिए अब ज्यादा हम जज कर नहीं सकते। जैसे सेम चीज है ना कॉमेडी की, के कुछ जोक्स जो मेरे लिए नहीं लैंड किए, क्या पता मूवी में वो लैंड कर जाए, क्योंकि ये जोक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लेस किए गए हैं ट्रेलर में इस उम्मीद से कि यार ये जोक तो चकल क्रिएट करेगा ही। लेकिन कोई भी जोक तब तक लैंड नहीं करता जब तक उसकी पीछे की बैक स्टोरी ना पता हो कि वो सिनेरियो क्या है, कहाँ से वो सीन शुरू हुआ है, क्या क्या ये करेक्टर इससे गुजर चुके हैं और अब किस वजह से इसने ये बात की है। तो ये सब चीजें मिल के वो उस लैंडिंग को पावरफुल बनाते हैं, उस लैंडिंग को फनी बनाते हैं। तो वही चीज ना होने की वजह से शायद कोई जोक लैंड ना कर रहा हो अभी मूवी में, कर जे कोई पता नहीं। हम दोनों ही शायद समझ नहीं पा रहे कि इस मूवी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने जब मूवी को कहा ना कि ये भूल भुलैया 2 की स्क्रिप्ट है, हमने इसको रीवर्क किया है, सो काइंड ऑफ इट इज एन अनऑफिशियल सीक्वल ऑफ भूल भुलैया 1, तो वहां पे इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई थी, क्योंकि भूल भुलैया हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए इमोर्टल फिल्म है, क्योंकि वहीं से हॉरर कॉमेडी जॉनरा इन्वेंट हुआ था जिसके ऊपर आज पूरा मैडॉक हॉरर यूनिवर्स चल रहा है। मेरे लिए वो मूवी काफी मेमोरेबल है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बचपन में सबसे ज्यादा जिस मूवी से मुझे डर लगता था वो भी भूल भुलैया थी, और जो सबसे ज्यादा फनी थी वो भी भूल भुलैया ही थी। और वो जब हॉरर पार्ट आता था मैं वो स्किप कर देता होता था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, अब अक्षय कुमार का वो पूरा जो अटायर है वो कितना आइकॉनिक है वो हम सबको पता है, और उन्होंने फिर अगली भूल भुलैया में भी दोबारा रीइन्वेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो मैजिक नहीं क्रिएट हो पाया। भूल भुलैया सिर्फ अपनी कॉमेडी और हॉरर की वजह से मशहूर नहीं है, भूल भुलैया अपने उस साइकोलॉजिकल एलिमेंट की वजह से भी मशहूर है, जो कि इन्होंने काफी स्मार्टली मूवी में
इम्प्लीमेंट किया था। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल इशू, मोर ऑफ अ पैरानॉर्मल इशू। फिर भूल भुलैया का म्यूजिक इतना इकॉनिक है, भूल भुलैया के गाने इतने मशहूर हैं, इतने इकॉनिक हैं, और मूवी की एक्टिंग आज भी मिसाल दी जाती है कि जिस तरह से विद्या बालन ने अपना रोल प्ले किया, अक्षय कुमार ने किया। मुझे वैसे बिल्कुल नहीं लगता कि ये मूवी उस लेवल को रीच कर पाएगी, उतनी इकॉनिक बन पाएगी। ये वो उस तरह की मूवी है कि जो डायरेक्टर एक बार बना देना, फिर वो सारी जिंदगी अपने करियर में वो उसी मूवी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी उसे पार नहीं कर पाता। लेकिन प्रियदर्शन के केस में ऐसा नहीं है। इन्होंने एक से बढ़ के एक आइकॉनिक मूवीज दी हैं, वो हेरा फेरी, गरम मसाला। सो दिस मूवी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑडियंस एंड फॉर अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन एज वेल। इसी मूवी की वजह से या तो अक्षय कुमार का करियर एक्सटेंड हो सकता है या यहीं पे ब्रेक लग सकती है, क्योंकि पिछले अरसे में देखा जाए, पिछले एक डेकेड में अक्षय कुमार की मूवीज को काफी ज्यादा हिट नहीं हुई है, अच्छी नहीं आई है। एक टाइम पे एक्टर जिसकी हर 3 महीने बाद मूवी आती थी और वो हिट होती थी, अब उसकी मूवीज कोई देखता ही नहीं है, वो एक फटीग से गुजर रही है। जाहिर है अब इतनी मूवीज बनाते हैं तो आप उनमें से कुछ तो अच्छे पीस निकलते हैं, जैसे ओ माय गॉड 2 थी, रिसेंटली जोली एलबी 3 अच्छी थी, और वो खेल खेल में तो बस अक्षय कुमार बस खेल ही रहे थे। लेकिन फिर हमें कुछ बहुत बुरी फिल्में भी देखने को मिली हैं, जैसे हाउसफुल 5 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अक्षय कुमार की कॉमेडिक टाइमिंग तो मुझे वो नजर आ रही है पुरानी अक्षय कुमार वाली, बस मैं चाहता हूँ कि मूवी की स्टोरी ही अच्छी हो, क्योंकि अक्षय कुमार तो अपना फुल दे रहे हैं इस मूवी में, मुझे नजर भी आ रहा है। अब जो चीज इस मूवी को बचा सकती है वो मूवी की स्टोरी है और प्रियदर्शन है। प्रियदर्शन के लिए भी मूवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने हाइप तो इस मूवी को इस तरह किया हुआ है कि वो पुराना प्रियदर्शन वापस आ रहा है, हमें हॉरर कॉमेडी जॉनर री इन्वेंट होता नजर आएगा। इनकी लास्ट बॉलीवुड मूवी इन्होंने बनाई थी हंगामा 2, जो कि बहुत बुरी मूवी थी, किसी को अच्छी नहीं लगी, मुझे भी नहीं, मैं तो देखी भी नहीं थी। टैरेंटिनो ने बड़ी प्यारी बात की है कि डायरेक्टर जब बहुत ज्यादा देर तक काम करता है तो वो अच्छी मूवीज बनाना खत्म कर देता है, वो बुरी मूवीज बनाने लग जाता है। और मुझे भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे यही फील आ रही है कि शायद प्रियदर्शन में वो चार्म और वो विटीनेस अब नहीं रही जो उनके पीक में थी, जब वो हेरा फेरी, हंगामा और गरम मसाला जैसी मूवीज बना रहे थे। मैं वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि उसी लेवल की मूवी होगी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसके करीब पहुंचने की कोशिश जरूर करे ये। अगर तो इस मूवी में भी यही हिसाब हुआ ना कि ये कोई जिन असली नहीं होता और ये भी एक साइकोलॉजिकली इल पर्सन होता है, किसी तरह से ये मेंटल इलनेस वाला एलिमेंट इस मूवी में इंक्लूड कर देना, तो ये टीजर ट्रेलर तो भाई मास्टर क्लास होगी कि किस तरह ऑडियंस को डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह होगा, मुझे यही लग रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली कोई रियल सुपर नेचुरल एंटिटी ही होगी, या कोई वैम्पायर जो भी ये बनाना चाह रहे हैं वो ही निकलेगा। क्या पता ये वो चीज उस तरफ जाते तो ऑडियंस कहती कि यार फिर वही चीज। तो ये यार आई होप दिस मूवी डज वेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मूवी अच्छे से चले, क्योंकि प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार आर बोथ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। ऐसे लोगों को बंदा सिर्फ सक्सेस की तरफ जाते ही देखना चाहता है, नीचे जाते हुए तो खुद को बुरा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.